गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप लोग पता है कि आजकल मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा चल रहा है, तो मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में हमने स्लाइडिंग मैस गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स और सिंक्रो मैस गियर बॉक्स के बारे में पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है कि गियर ट्रेन क्या होता है, कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है और गियर रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो कैसे निकालते हैं, गियर की स्पीड कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि गियर ट्रेन किसको कहते हैं। गियर ट्रेन गियर ट्रेन जब दो गियर या दो से अधिक गियर आपस में मैच होते हैं, अर्थात दो गियरों के टीथ आपस में इंटरलॉक हों, तो उसे गियर ट्रेन कहते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गियर है, उसके बाद एक बीच में आइडलर गियर लगा हुआ है और फिर एक ड्रिवन गियर लगा है। आप ये देख रहे होंगे ये गियर सभी जो जितने भी गियर हैं ये अलग अलग साफ्टों में लगे हुए हैं। इनका अरेंजमेंट जो है अलग अलग साफ्टों में है। तो इसमें है क्या, ये गियर इसके साथ इंटरलॉक है, ये टीथ इसके साथ इंटरलॉक है, टीथ है इंटरलॉक होते हैं जिनके, एक गियर दूसरे गियर को घुमा रहा है। तो ऐसे अरेंजमेंट को गियर ट्रेन बोला जाता है, जिसमें एक गियर के टीथ दूसरे गियर के टीथों से मैच होकर चलते हैं, उनको गियर ट्रेन बोला जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीच में आइडलर गियर लगा हुआ है। आइडलर गियर की व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि जब गियर बॉक्स में एक अरेंजमेंट रिवर्स गियर का दिया जाता है तो उस समय क्या होता है कि ये आप देख रहे होंगे ये ड्राइव गियर जो है, ये ड्राइव गियर क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉक घूम रहा है, फिर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसमें होता क्या है, जब रिवर्स गियर कैसे काम करता है, आपने देखा होगा कि जो ड्राइव गियर है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हम दो गियर, अगर यहाँ पर बीच में एक गियर हटा दें तो आपने देखा होगा कि ये इनपुट गियर हो गया या आउटपुट हो गया, तो ये ड्राइव कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है। अब हमें बीच में एक आइडल गियर लगाने से क्या होता है कि जिस पोजीशन क्लॉकवाइज हमें ड्राइव मिल रही थी, तो जो आउटपुट मिलेगी हमें वो क्लॉकवाइज मिलेगी। तो उससे क्या होगा, जो हमें रिवर्स जो रिवर्स आउटपुट हमें चाहिए थी वो इससे अचीव हो जाती है। तो इसलिए बीच में आइडलर गियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझ रहे होंगे आप, एक ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये एंटी क्लॉक, फिर क्लॉकवाइज, मतलब जैसी हमें आउटपुट मिल रही थी उसी, ये इनपुट मिल रही थी उसी प्रकार से हमें आउटपुट मिल जाती है, इसलिए इसको रिवर्स गियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था गियर ट्रेन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है। कंपाउंड गियर ट्रेन किसको कहते हैं ये समझिए आप लोग। कंपाउंड गियर ट्रेन जहाँ पर एक ही शाफ्ट पर दो गियर लगाए जाते हैं तो उन्हें कंपाउंड गियर ट्रेन कहा जाता है। इस प्रकार के गियरिंग को प्रायः वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर सिंपल गियर ट्रेन के लिए गियर उपलब्ध न हो, सिंपल गियर ट्रेन के लिए गियर उपलब्ध न हो। इसमें दो ड्राइव गियर होते हैं और दो ड्रिवन गियर होते हैं। अब कैसे होते हैं दो ड्राइव गियर और ड्रिवन गियर, वो यहाँ पर समझें आप। एक ड्राइव गियर ये हो गया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। दूसरा ड्राइव गियर जो है ये है ब्लू वाला जो है ड्राइव गियर हो गया। और ड्रिवन गियर दो कौन से हो गए, रेड वाले और ये स्काई वाले ब्लू वाले जो हो गए, ये क्या हो गए, ये ड्रिवन हो गए। अब कैसे हो गए, आप इसको एक बार देखें मोशन में। ये देखिए आप लोग, ये देख रहे होगे आप, ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये रेड वाले गियर को घुमा रहा, तो ये दो हो गए, ये रेड वाले को घुमा रहा है, तो ये रेड वाला ड्रिवन हो गया। उसके बाद ब्लू वाला किसको घुमा रहा है, ये इसको घुमा रहा है, तो ये ड्राइव हो गया। ड्राइव कौन कौन से हो गए, नंबर एक ड्राइव और ये दूसरा ड्राइव हो गया। और ये नंबर एक ड्रिवन हो गया, ये नंबर दो ड्रिवन हो गया। दो ड्रिवन और दो ड्राइव गियर हो गए, तो इनको कंपाउंड गियर बोला जाता है। कंपाउंड गियर में आप देख रहे होगे कि यहाँ पर एक ही शाफ्ट पर दो गियर लगे हैं, जहाँ पर एक ही शाफ्ट पर दो गियर लगे होते हैं उसको कंपाउंड गियर बोला जाता है। कई बार क्या होता है, जहाँ पर हमें गियरों को यहाँ मैश करके लगाना होता है, तो वहाँ पर कई बार हमें एक ही शाफ्ट के द्वारा दो गियरों को घुमाना होता है। तो जगह ना होने के कारण या वहाँ पर सिंपल गियर ट्रेन ना वहाँ पर हो, तो वहाँ पर कंपाउंड गियर ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये समझे होंगे आप लोग कि ये कंपाउंड गियर ट्रेन क्या होता है। तो यहाँ पर आप इनका मोशन भी देख रहे होंगे, ड्राइव गियर यहाँ पर, ये दोनों ड्राइव यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो कंपाउंड गियर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ही शाफ्ट पर लगे हुए हैं। एक ही शाफ्ट पर लगे होने पे क्या होगा, वो एक ही डायरेक्शन में, अब ये एंटी क्लॉक घूम रहे हैं दोनों। तो ये इस प्रकार का इसमें अरेंजमेंट रहता है, इसको कंपाउंड गियर ट्रेन बोला जाता है। गियर रेशियो, अब जो है गियर रेशियो होता क्या है। गियर रेशियो, जब दो से अधिक गियर आपस में मैच होकर चलते हैं तो यहाँ पर एक ड्राइव गियर होता है और
दूसरा ड्रिवन गियर होता है। तो यहाँ पर गियर रेशियो हमें यह बताता है कि जो ड्राइव गियर है वह कितनी बार घूमेगा जिससे कि ड्रिवन गियर का एक चक्कर पूरा होगा। ड्राइव गियर सामान्यतः इंजन या मोटर से कनेक्ट होता है, मतलब ड्राइव गियर जो है वो इंजन या मोटर के द्वारा ड्राइव लेता है, इसलिए उसको ड्राइव गियर बोलते हैं, और वो घुमाता है फिर आउटपुट से। तो जुड़ा रहता है। गियर रेशियो निकालने के लिए हमें दोनों गियरों के टीथ की संख्या मालूम होनी चाहिए। मान लिया जाए ड्राइव गियर में 20 टीथ हैं और ड्रिवन गियर में 30 टीथ हैं, तो ड्रिवन गियर के टीथ हैं उसे ड्राइव गियर के टीथ से डिवाइड करके गियर रेशियो निकाल सकते हैं। ये होता है गियर रेशियो। इसको आगे समझते हैं कि कैसे निकालेंगे। सपोज मान लिया जाए कि यहाँ पर ये कि ड्राइव गियर है कि ड्रिवन गियर है। दूसरा, अब इसके जो ड्राइव गियर है उसके टीथ कितने हैं, 20 टीथ हैं, और जो ड्रिवन गियर है उसके 30 टीथ हैं। तो यहाँ पर इस अरेंजमेंट में गियर रेशियो कैसे निकाला जाएगा। जो ड्रिवन गियर है, जो ये ड्रिवन गियर आप देख रहे हैं, ड्रिवन गियर से ड्राइव गियर को हम डिवाइड करेंगे 30/20, तो क्या हो जाएगा 3:2। मतलब 3:2 को अगर हम दूसरे फॉर्म में मतलब देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5:1। मतलब इसका मतलब हुआ कि आप समझें कि जो ये ड्रिवन गियर है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ये ड्रिवन गियर है, ड्रिवन गियर का एक चक्कर कब पूरा होगा, जब ड्राइव गियर 1.5 मतलब 1.5 चक्कर पूरा करेगा, तब ड्रिवन गियर का एक चक्कर पूरा होगा। इसी प्रकार से अगर एक एग्जांपल और देखें हम, मान लिया इनके साथ एक गियर और लगा दिया जाता है जिसके दांत कितने हैं, 10 दांत हैं, जिसके 10 टीथ हैं। तो इस कंडीशन में रेशियो कैसे निकलेगा, इसका भी तरीका वैसी है कि 30 जो बड़ा वाला गियर था उसके 30 टीथ थे। अगर हम बात करें इनकी, इसकी और इसकी गियर रेशियो की बात करें तो उस कंडीशन में क्या है, इसके 10 टीथ थे और यहाँ पर 10 है, तो रेशियो कितना हो गया यहाँ पर 3:1। मतलब 3 मतलब जब ये वाला गियर जो छोटा वाला है ये 3 चक्कर घूमेगा तब बड़े वाले का 1 चक्कर पूरा होगा। अब हम बात करें इन दोनों गियरों की, इसकी ये रेड वाला और ये वाला, इन दोनों का रेशियो हम निकालें तो वो कैसा होगा 20/10। तो 20/10 में क्या हो गया 2:1। मतलब जब ये हरा वाला 2 चक्कर घूमेगा तो लाल वाला 1 चक्कर घूमेगा। तो ऐसे गियर रेशियो निकालते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि गियर रेशियो क्या होता है। तो इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि गियर रेशियो, जैसे आपने देखा होगा इन गियर बॉक्स में जब हमें टॉर्क ज़्यादा लेना होता है, क्या जब गियर में हमें टॉर्क ज़्यादा लेना होता है, तो टॉर्क ज़्यादा लेने में हम क्या करते हैं कि जो छोटा गियर है वो बड़े गियर को घुमाता है। क्या छोटा गियर बड़े गियर को घुमाएगा तो वहाँ पर टॉर्क हमें ज़्यादा मिलता है। ऐसे ही दूसरे शब्दों में हम देखें कि अगर हमें बड़े गियर से छोटे गियर को कहीं पर घुमाना पड़ता है तो वहाँ पर क्या होगा, स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो ये अरेंजमेंट होता है टॉर्क और स्पीड के लिए। अब दूसरा एक और ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार क्या होता है हमें आरपीएम निकालने होते हैं, गियर के आरपीएम निकालने होते हैं। तो आरपीएम के लिए एक फार्मूला होता है कि अगर हम फार्मूला हमें इसके आरपीएम निकालने हैं तो उसके लिए S1 × T1 = S2 × T2, ये एक फार्मूला होता है। अगर हमें मान लिया S1 पता है, S1 हमें मान लिया यहाँ पर S1 दिया है 130 आरपीएम दिए हुए हैं, और T1 हमें पता है, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे T1 कितना है 10 है। S2 हमें निकालना है, T2 हमें पता है, T2 कितना है 30 है। ये इस वाले के साथ अगर हम इसका स्पीड निकाल रहे हैं तो ये कितना हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 1300 = S2 × 30। तो ये कितना हो जाएगा S2 = 1300/30। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 43.33 ये आ जाएगा। तो ये जो आरपीएम निकला, जो S2 के आरपीएम निकले वो कितना निकला 43.33 रोटेशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट भी बोल सकते हैं इसको। ये हमने निकाल दिया इसका। तो ऐसे ही अगर आपको इन दोनों का निकालना है तो उसमें क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपको मालूम है 130 है, 130 इसका था, इसके टीथ थे 10,
और S2 के कितना हो गया, S2 के 10 इसके टीथ थे, S2 सॉरी गियर 2 के क्या था, टीथ थे, इसके टीथ S2 हमें निकालना है और टीथ थे इसके 20। तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इससे क्या निकल जाएगा, गियर के आरपीएम निकल जाएंगे, गियर की स्पीड निकल जाएंगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसका फार्मूला आप लिख लीजिएगा, S1 × T1 = S2 × T2। तो इससे हम इसका आरपीएम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें एक गियर के आरपीएम पता होने चाहिए। थैंक यू।